कितने, 3 पोल का है, 4 पोल है? 3 पोल का। ये दो ही तरह का आता है, चाहे 3 पोल आएगा या 4 पोल आएगा, पोल के हिसाब से बात करें। और एक होता है भाई ये जैसे बाहर निकल गया तो इसको बोलते हैं ड्रा आउट। क्या बोलते हैं? ड्रा आउट ब्रेकर। एक होता है फिक्स ब्रेकर, वो ऐसे बाहर नहीं आएगा, हैंडल वैंडल कुछ नहीं लगता। जैसे एमसीबी देखिए आप लोगों ने, एमसीबी को भाई तार खोल के ही बाहर आएगी। तो उसी तरह ये भी जब होता है ना, साइड में पेंच लगे रहते हैं, पीछे बस बार के साथ कनेक्ट रहता है। पीछे जब बस बार खोलनी पड़ेगी, वो खोलना पड़ेगा, जब ये ब्रेकर बाहर आएगा और हमें उसकी सर्विस करनी होती है। ठीक है, तो दो तरह के हो गए, एक तो फिक्स ब्रेकर, एक ड्रा आउट ब्रेकर। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकर है ड्रा आउट। आजकल ड्रा आउट ही ज्यादातर मिलते हैं। ड्रा आउट में भी दो तरह के ब्रेकर हमारे होते हैं। ठीक है, एक ईडीओ, दूसरा एमडीओ, इलेक्ट्रिकल ड्रा आउट। कई बार सोचते हैं मैनुअल ड्रा आउट, सर ड्रा आउट का मतलब इलेक्ट्रिकली बाहर अंदर आएगा? नहीं भाई, ड्रा आउट का मतलब तो वही होगा कि ये अंदर और बाहर होने वाला है। ठीक है, ड्रा आउट का मतलब वही हुआ, एक इलेक्ट्रिकल हो गया, एक मैकेनिकली भी बोलते हैं उसको, मैनुअली भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल होता है ना, मतलब दोनों ब्रेकर ये मैकेनिज्म सेम होगा, बट कुछ चीजें जो इलेक्ट्रिकल वाले में एक्स्ट्रा होंगी। ठीक है, क्या क्या एक्स्ट्रा होगा? एक तो इसमें मोटर होती है, जो जैसे हैंडल को ऐसे करते हैं, स्प्रिंग को चार्ज करती है। ब्रेकर चार्ज नहीं बोले, हम कहेंगे स्प्रिंग चार्ज करना बोलेंगे। ठीक है, तो स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए इसमें एक मोटर लगी रहती है इलेक्ट्रिकल वाले में, बट जो मैनुअल वाला है, या मैकेनिकल नहीं बोलेंगे, मैकेनिकल तो दोनों, मैनुअल ही बोलेंगे उसको हम। मैनुअल वाले में मोटर नहीं होती है। ठीक है, हाथ से करना पड़ता है। दूसरी, इसके अंदर 3 रिलीज होती हैं यहाँ पर। ठीक है, संट, क्लोज और यूवीआर, अंडर वोल्टेज रिलीज। इनको रिले नहीं बोलते, इनको रिलीज बोलते हैं। ठीक है, ब्रेकर में और लगती है ना, जो बाहर लगती है उनको रिले बोलते हैं, इनको रिलीज बोला जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल पावर लेके मैकेनिकली ऑपरेट होती है। क्लियर है? ठीक है जी, ये हमारा इलेक्ट्रिकल वाले ही ब्रेकर होंगे। ये इस साइड में जो लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर। ठीक है, ये हमारा क्या है, माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर है। ये भी सेफ्टी के लिए हमारा लगा रहता है। इसके अंदर जर्नली 4 तरह की सेफ्टियां होती हैं। कितनी सेफ्टियां होती हैं? 4 सेफ्टियां होती हैं। देखो भाई, सबसे पहले ओवरलोड। ठीक है, कौन सी सेफ्टी होगी? ओवरलोड। दूसरी होगी शॉर्ट सर्किट। तीसरी होती है अर्थ फॉल्ट, और चौथी होती है इंस्टेंटेनियस करंट होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट। नहीं होगी, डेफिनेटली इसमें 4 ही होंगी। ये रही ना, 4 की 4 तो है इसके अंदर। ठीक है, ये वाली इंस्टेंटेनियस है, जिसके सामने सुई नहीं लगी है। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई देखो, यहाँ पर आप लोगों को 2 सुई दिखने को मिल रही है, यहाँ पर भी 2 सुई है, यहाँ पर भी 2 सुई है, बट इंस्टेंटेनियस के सामने कोई सुई नहीं है। जब भी फॉल्ट आता है तो यहाँ पर इसके सामने ना इंडिकेटर दिए हुए हैं, यहाँ पर सपोज ओवरलोड की वजह से ये ट्रिप हो गया। पवन, यहाँ कैप्चर हो रहा है ये वाला, इधर से कर ले, थोड़ा सा सामने से कैप्चर हो रहा है। तो इसके अंदर देखो भाई, सुई सिर्फ इंस्टेंटेनियस वाले में अपनी नहीं लगी है। इंस्टेंटेनियस वाले में सुई अपनी नहीं लगी है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा भाई, कोई भी फॉल्ट इस तरह का होगा ना, तुरंत ट्रिप कराए, उसको कोई टाइम डिले नहीं चाहिए। इस सुई का मतलब टाइमर है ये। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे ओवरलोड है, भाई ये ब्रेकर मेरा कितने एम्पियर का, हमारा 800 एम्पियर का है, बट इस ब्रेकर पे तो भाई 500 एम्पियर ही लोड चल रहा है। तो हमें क्या करना होगा भाई, इसको तो 500 एम्पियर के बराबर ही तो काम करेगा, जब तो फायदा है हमें। तो हम क्या करेंगे, इन सुइयों के माध्यम से, जैसे इसमें क्या है 0.4 है, 0.67, इस तरह करके 0.1 तक दिया गया है। जैसे मैं इसको कितने एम्पियर का बनाना चाहता हूँ, 600 का बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ये 0.8 है, 800 एम्पियर का है, तो 800 गुना 0.8 करेंगे, कितना होगा, 8 8 64, 640 एम्पियर का बन जाएगा। तो अगर मुझे इसको 640 बनाना है तो यहां कर देंगे, उससे कम रखना है तो क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा पीछे रख लेंगे,
समझ गए कि कैलकुलेशन किस तरह से होगी। ये अगली सुई होती है अपनी टाइमर। भाई अभी क्या हो गया कि हमारा जो क्या बोलते हैं टाइम डिले है, ये हमारा टाइम डिले। जैसे ओवरलोड, अभी मोटर चलती है हमारी एकदम स्टार्ट डेल्टा में, एकदम जर्क कितनी सेकंड के लिए, 1 2 3 सेकंड। तो क्या होगा, अभी 500 चल रहा है, एकदम जरक लगा तो तुरंत बंद हो जाएगा। बट हमने क्या किया, नहीं भाई इसमें थोड़ा सा टाइम डिले होना चाहिए। तो इसमें कितना टाइम डिले दे रखा, 12 सेकंड का टाइम डिले मिला दिया हुआ है। कितनी सेकंड का है अकी भाई, ये कितने पे 9 पे किया गया है, 9 छिके 54, 540 एम्पियर पे इसकी सेटिंग है। और 12 सेकंड तक अगर वो मतलब जर्क लोड झेल लेगा ये। उसी तरह ये फिर आगे होगी शॉर्ट सर्किट। भाई शॉर्ट सर्किट तो मतलब दो चीजें भिड़ गई हैं, तो वहां पर सेकंड्स में नहीं खेल होता, वहां पर मिली सेकंड का खेल रहता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया है, 6 पे है। 6 मतलब जो हमने इसको जो हमने सेट किया है, कितने एम्पीयर पे सेट किया है हमने, 600 पे सेट किया हुआ है, मान लेते हैं 600 पे सेट किया है। 600 का 6 गुना, 600 गुना में 6 कितना हो जाएगा, 3600। जब अगर 3600 एम्पियर इसके अंदर से करंट फ्लो होगा तो ये इतने ही मिली सेकेंड में, जैसे ये 200 मिली सेकेंड के अंदर 100 से 200 मिली सेकेंड के अंदर उसको ट्रिप करा देगी। बहुत फास्ट 3600 पर फेस तीनों को मिलाकर, नहीं पर फेस, एक फेस के ऊपर रहता है ना 3600। ठीक है, तो उसके हिसाब से काम कर रहा है। ये इंस्टेंटेनियस भाई, ये हमने सेट कर दिया 10 पे। किसी वजह से ये टाइम सपोज हमारा शॉर्ट सर्किट का काम नहीं कर रहा है और हमने इसको 10 पे सेट कर दिया। अब जो इंस्टेंटेनियस वाली सेटिंग होती है ना, ये अपनी रहती है ब्रेकर की कैपेसिटी के ऊपर। जैसे 800 का है, 800 गुणा में ये 10 पे सेट है 8000। जैसे ही 8000 एम्पियर को किसी भी वजह से चाहे करंट हाई पीक पे पहुंचा तुरंत, हाँ 1 सेकंड के लिए पहुंचा, फिर ट्रिप मार मिली सेकंड भी भाई, सेकंड का तो खेल, सेकंड में तो शॉर्ट सर्किट ही ट्रिप कर देगी सेकंड से पहले ही। ये तो इसमें तो है ही नहीं, कोई टाइम डिले ही नहीं है। हाँ तुरंत आई ट्रिप, तुरंत इंस्टेंट भाई, तुरंत काम चाहिए मुझे इंस्टेंट, तो उस तरह से। ठीक है, ये हमारा होता है अर्थ फॉल्ट का। ठीक है, तो इसमें जैसे ये इन्होंने 3 पे 4 पे 5 पे, तो ये इसका हम जो देखेंगे ना, जो ग्राफ देखेंगे तो 30%, जैसे यहाँ पर है भाई 0.3% है, 0.4% है। ठीक है, उसी हिसाब से करंट जाएगा ना है? नहीं, इसमें भी मिली सेकेंड्स का खेल होगा। हाँ, इसमें सेकंड का दिखा रहा है, पर 0.1 सेकंड है, 0.1 सेकंड है, तो मिली सेकंड ही लगा लो यार। ठीक है, तो उतने टाइम में ये जैसे अभी कितने परसेंट पे है, 1.03। ठीक है, तो इसका जैसे ये हमारा जो लोड चल रहा है उसका उस परसेंट से ज्यादा जाते ही ट्रिप मार जाएगा। जैसे 800 एम्पेयर है, 600 गुना में हाँ 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये एक्स है ना, एक सेकंड, एक्स कौन सा है गुना, हाँ तो इसी से होगा ये, जो XIN है। एक सेकंड, ये IR होगा, IG हो गया, IN कौन सा है, हाँ नहीं IN तो इसका मेन हो जाएगा। नहीं, ये तो IR हो गया, ये IS हो गया सर, नॉर्मल हो गई। हाँ, जो इसका ब्रेकर की जो ब्रेकर का जो अपना है ना, 800 एम्पियर का, 800 का 0.3% कितना हो गया, 8 ये 24 एम्पियर के करीब आएगा। तो इतना मतलब एक्स्ट्रा, हाँ उससे ऊपर, हाँ अर्थ फोल्ड पे मतलब 24, हाँ 0.3 दे रखा है लीकेज करंट। ठीक है, मैक्सिमम 0.6 दे रखा है इन्होंने। ठीक है, ये टेस्ट है। ठीक है, ये कोई फॉल्ट वगैरह है, यहाँ पर सिस्टम से लगा के इसमें को प्रोग्राम करने के लिए दे रखा है। यहाँ पर दो समझ में नहीं आया, फिर से दोबारा इसका मैं आपको ना एक वीडियो भेज दूंगा, आप लोगों के ग्रुप में वीडियो भेज दूंगा, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया, तो आप लोगों को मिल जाएगा। और जो भी क्लासेस में भी इसकी एक वीडियो पड़ी हुई है,
क्लासेज में भी जब देखोगे ना उसकी वीडियो पड़ी हुई है। इसमें मोटर को नहीं, ऐसे नहीं। इसमें तो यूनिवर्सल मोटर भी यूज करते हैं, कई जगह एसी मोटर यूज करते हैं, कई जगह डीसी मोटर यूज करते हैं, डिपेंड करता है। बट ज्यादातर यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। लेकिन सर इसमें जो भी मोटर होती है उसकी सप्लाई किससे होती है? इनपुट से होती है, आउटपुट से होती है? नहीं कॉइल से होती है। भाई इनपुट आउटपुट जैसे, इनपुट आउटपुट जैसे ही तुम्हारी लाइट आई, इनकमिंग से कनेक्ट होगी उसके स्प्रिंग के सप्लाई की आउटगोइंग आउटगोइंग से तो कैसे होगी? जैसे ही ये ब्रेकर के इनपुट पे सप्लाई आएगी तुरंत तुम्हारा ब्रेकर चार्ज हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग होती है ना, जैसे ही तुम्हारे ब्रेकर को सप्लाई इनकमिंग से रहती है मोटर की सप्लाई। और बस कपलर से, हाँ? बस कपलर से उसके दोनों सोर्स में सप्लाई रहती है। तो उसमें भी आपकी इनकमिंग से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका मैं चेक कर लूंगा किस तरह रहती है। आपने बोला कि दोनों सोर्स से सप्लाई रहती है। बस कपलर में दोनों साइड से हाँ होती हाँ, है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बता देंगे कि उसमें हम किधर से लेते हैं। ठीक है, हो सकता है उसमें एक रिले लगा के दोनों साइड से ले लो आप। एक रिले लगा के दोनों साइड से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है कि दोनों साइड नहीं नहीं, दोनों रिले लगा देंगे भाई, उसमें से एक ही काम करेगी। एनओएनसी है ना, स्टैंड बाई टाइप में, कि इधर वाली है तो इधर वाली काम करेगी। दो रिले लगा दिया तो उस तरह हम कुछ कर सकते हैं। मास्टर बनाना पड़ेगा ना उनका, कहा कि इधर से अगर नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में ऊपर से भी वो सप्लाई। इंटरलॉकिंग होती है, दोनों की इंटरलॉकिंग होती है प्रॉपर। तो वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें कुछ इस तरह का रहेगा। ठीक है, ये ऑन ऑफ पुश बटन है, सब लोगों को पता है भैया इनका। ये ऊपर किया, एक ग्लास इसलिए दिया गया है कि कोई ऐसे ही हाथ उठ नहीं लग जाए किसी का। ठीक है, तो इसको ऊपर करेंगे जब इस पे जो भी काम होगा। ये इसका हैंडल दे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसमें पोजीशंस कहाँ पे दी हैं सर ये यहाँ पर? एक का वर्क, इसको वर्किंग देना जरूरी हो, कंपल्सरी होता है क्या? देखो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। सर जुड़ा तो यह भी है, ये भी सर जुड़ा हुआ है, ये भी मैं जुड़ा हुआ है। देखो दोस्त, क्या है ना, कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं किसी चीज के। भाई ये इस तरह से देना है, जैसे ढक्कन है अलग से, तो इसको देना है तो अलग से दिया गया है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ये तो कनेक्टेड है भाई, पूरी बॉडी आपस में कनेक्टेड है। बट कहीं ना कहीं जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन जो इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स हैं, वो बोलते होंगे, इसीलिए इसमें दिया जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। साइड में इसमें लीवर हैं, उनको पकड़ के खींच लेंगे सिंपली। बाहर निकालना सर? हाँ, नीचे रख लेंगे। ये देखो इधर एक पवन सर, एक बार दिखाना इधर। पंकज पकड़ एक सेकंड, इधर से दिखाते हैं। यहाँ पर देखो, ये ना, ये देखो एक चिमटी सी रहती है, इसी के ऊपर अटकता है ये। ठीक है, दोनों साइड में है ये। तो ये खांचा सा होता है, इसमें फंस जाता है, जिससे हमारा ब्रेकर जो जो इसमें साइड में हमारा ये जो पत्तियां लगी हुई हैं इसके अंदर फिक्स हो रहा है, इसी के अंदर बैठेगा। ठीक है, अब एक बार निकाल लो।